नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के बद्दोवाला टोल पर किसान यूनियन यानी भाकियू के जो मेंबर कमेटी है अजय अभिमन्यु कुवाड़ जी वो पहुंचे हैं नरवाना, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे यहाँ पहुंचने पर। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है नरवाना। आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को आज सर अभी आपने माइक में बोला था भी जो जेजेपी या बीजेपी पार्टी के जो भी अगर निजी काम के लिए आते हैं तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा, तो क्या है सर पूरा मामला बताइए, किस प्रकार से उनका विरोध नहीं किया जाएगा और विरोध कैसे किया जाएगा सर? नहीं देखो, उसमें क्या है, अभी संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई थी। बैठक में एक चीज़ पर चर्चा हुई, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा चली और उसमें ये बात निकल के आई कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, जिसमें बीजेपी भी आ गई, जेजेपी भी आ गई, केंद्र वाली बीजेपी भी वाले आ गई, वे जानबूझ के एक साजिश और षड्यंत्र के तहत ऐसा काम कर रहे हैं कि जानबूझ कर हरियाणा में टकराव की स्थिति पैदा करी जाए, जिससे हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटकर अलग अलग जगहों पर केंद्रित हो जाए। या बीजेपी की साजिश हमारे समझ में आ गई, केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो इसमें थोड़ी चर्चा ये करी थी भाई, जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, जो उनके सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, उनका तो विरोध होगा, लेकिन मान लो कोई बाजार में जा रहा है, कोई कहीं कुछ और कर रहा है, निजी कार्यक्रम है किसी, कोई निजी उस काम के लिए जा रहा है, तो उसके विरोध से बचा जाओ। उसका एक कारण ये है, हम किसी से कोई डरते नहीं, हम किसी से कोई दबते नहीं हैं, लेकिन कई बार समय के अनुसार रणनीति आंदोलन में थोड़ी थोड़ी हल्की माइनर चेंजेस उनमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो मोर्चे का मैसेज था, वो मोर्चे का मैसेज हमने यहाँ पे टोल की कमेटी तक एक तरीके से पहुँचाने का काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब टोल की कमेटी उस पर चर्चा करके, सारी बातें करके, और फिर एक वो अच्छा फैसला जो यहाँ पे लोकल में इम्प्लीमेंट हो सकेगा, क्या उसमें किस तरीके से वो लागू कर सकते हैं, भाई बात करेंगे, अभी कितना टाइम लगेगा, उस तरीके से लोकल टोल कमेटी करेगी। हमारा काम था वो संदेश देना, हम कोई संदेश थोपते नहीं हैं, हम संदेश सिर्फ देने आए। आपने देखा होगा, मैंने तो निवेदन के तरीके से वो बात बोली थी। तो अभी यहाँ के काफ़ी सीनियर लोग हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे, एक बात शुरू होगी और फिर वो। तो जब ये ऐसे किया गया था भाई, जेजेपी या बीजेपी का जो भी नेता होगा उसका विरोध किया जाएगा, तो साथ में ये भी नहीं मनाया था भाई अगर इनका विरोध करेंगे तो ये जैसे एक कमरे में बंद रहेंगे तो हटपटाएंगे और ऊपर सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ढीलापन कुछ नहीं आएगा। दिल्ली के मोर्चों को मजबूत किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे बद्दोवाला टोल पर लगाया, एक बहुत पहले से ही धरना चल रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। तो आंदोलन तो हमारा लगातार मजबूत होता जा रहा है, उसमें कोई किसी कमी पेशी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है, एक कुशल सेनापति वही होता है जो समय के अनुसार दुश्मन की साजिश को देखते हुए अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव लेकर आवे। यदि सेनापति जरूरी बदलाव लेकर नहीं आओगा, समय रहते अपनी सेना को वो एक तरीके से सूचना नहीं देगा, तो फिर सेनापति की कमी है ना। या तो जब हमने एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई सरकार एक साजिश के तहत जानबूझ कर उकसाने का, भड़काने का प्रयास कर रही है। पहले हिसार में हो गया, जानबूझ कर लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज की कोई ज़रूरत नहीं थी, टोहाना में हो गया, जींद में हो गया, फिर भी पंचकुला में कर दिया। एक विधायक उनका कुछ बयान दे उल्टा पुल्टा, जब उसके मामले ने उस दूर माफ़ी मंगवावे हैं, जब उसकी नाक रगड़वावे हैं सोच समझ कर, जैसे वो नाक रगड़ा है, दूसरा के मैं और उल्टा पुल्टा बयान दे दे, किसानों को लेकर किसानों का अपमान कर दे है। तो मतलब यह एक मोटी मोटी बात समझ में आवा है कि एक साजिश के तहत ये किया जा रहा है। अगर सरकार ये सोच रही है कि हरियाणा के किसानों का ध्यान वो कहीं और जगह लगा देंगे और भटकाने में कामयाब हो जाएंगे, तो यह सरकारी गलतफहमी है। सरकार की तो छेड़खानी करेगी, यदि सरकार छेड़खानी करेगी तो वहाँ भी उसका जवाब देंगे और दिल्ली के बॉर्डरों को भी लगातार मजबूत करते रहेंगे। तो किसान क्या संदेश देना चाहोगे आखिर में? किसानों को यही संदेश है कि दिल्ली के बॉर्डरों को अधिक से अधिक मजबूत करते रहो। बद्दोवाला टोल, खटखट टोल और टोल आप जो धरने लग रहे हैं वहाँ पर संख्या लगातार बढ़ाओ। जितनी संख्या हम बढ़ाओगे और जितना शांतिपूर्ण हम रहेंगे, उतना आंदोलन अपना मजबूत होगा और आंदोलन तो हम 100% जीतेंगे। किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ थे अभिमन्यु कुवाड़, जो संयुक्त किसान मोर्चा के एक मेंबर कमेटी के सदस्य है, तो नरवाना के बद्दोवाला टोल पर पहुंचे थे।